नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है मेरा वो ये है कि 35,000 रुपये की एसआईपी 10 साल चलाने पर कितना मिलेगा। हमारे कई ऐसे व्यूअर हैं जिनका 35,000 रुपये का एसआईपी चल रहा है और वो उनका ऑन कमेंट था कि सर हमारे एसआईपी पर 35,000 की एसआईपी पर भी जो है बताया जाए कि क्या हमें फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल सकता है। तो आइए हम उन्हीं भाई साहब के कमेंट पर ये आज का जो वीडियो है इससे जो है हमारे जो सभी व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनको एक मोटा मोटी एक अनुमान मिलेगा कि अगर हम 35,000 की एसआईपी चलाते हैं तो हमें कितना मिल सकता है अगर हम 10 साल चलाते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, आज मैंने जो यहाँ पे जो कैलकुलेशन किया है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% का लिया है। दोस्तों, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है वो एक अनुमानित रिटर्न होता है कि हो सकता है कि जिस फंड में हमने एसआईपी किया है वो 15% का रिटर्न निकाल के दे या मिल सकता है। यानी कि आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो एक अनुमानित ही है, कम और ज़्यादा आपका हो सकता है। आप अपने निवेश करते समय आप अपने हिसाब से और या अपने वित्तीय सलाहकार से मदद जरूर लें। और यहाँ पे जो है हमारा सिर्फ एक छोटा सा कैलकुलेशन है जिससे आप जानेंगे कि हाँ हमें कितना मिल सकता है। यहाँ पे जो हमने कैलकुलेशन लिया है 35,000 की एसआईपी 10 साल अगर चलाएंगे तो आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो 42 लाख रुपया बनेगा। यानी कि 42 लाख रुपया आपका कैपिटल होगा, मूलधन होगा एसआईपी में। और जो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न ये 15% है, इसके हिसाब से आपका मैच्योरिटी वैल्यू 92,20,426 रुपया है। अब यहाँ पे आपका जो रिटर्न बना यानी कि जो आपका 92,20,426 रुपया आपका मेजोरिटी वैल्यू बन सकता है 15% के एक्सपेक्टेड रिटर्न के हिसाब से। तो यहाँ पे आपने रिटर्न जो एक्चुअल रिटर्न एक्यूट किया वो आपका बना 50,20,426 रुपया। अब दोस्तों, यही जो आपका रिटर्न मिला इसी पे आपका कैपिटल गेन टैक्स भी लगेगा। अब कैपिटल गेन टैक्स जैसा कि आप जानते हैं कि 1,25,000 यानी 1.25 लाख रुपये तक का कैपिटल गेन टैक्स छूट है। इसके बाद जो अमाउंट बचेगा उस पे जो है आपको LTCG और STCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एसआईपी में आपका दोनों लगेगा। और जो आपका टैक्स अमाउंट बनेगा वो 6,30,503 रुपया आपका टैक्सेबल अमाउंट बनेगा, जिसमें जो है आपका STCG 5,775 रुपया बनेगा और LTCG 6,24,728 रुपया। दोस्तों, इस तरीके से आपकी भी अगर 35,000 रुपये की एसआईपी चल रही है तो आप जो है ये एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% के हिसाब से अगर आप लगाएंगे तो ये आपका मैच्योरिटी वैल्यू बन सकता है। अगर इससे कम हुआ तो आपका कम बनेगा, इससे ज़्यादा हुआ तो आपका मैच्योरिटी वैल्यू बढ़ सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, घट और बढ़ दोनों सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है। बस आप अपना इन्वेस्टमेंट करते समय जो जो बातों को बताया गया है कि आप निवेश करते समय इन बातों का ध्यान रखें, एसआईपी में या लमसम में, उन सारी बातों को आप ध्यान में रखते हुए अपना निवेश कंटिन्यू रखें। क्योंकि म्यूचुअल फंड में लंबे समय में रिटर्न तो आप देखते ही हैं, कोई भी फंड आप XYZ उठा के देख लीजिए, आपको रिटर्न बनता नज़र आएगा। 10 साल, 15 साल, 20 साल में सभी प्रकार के म्यूचुअल फंडों में रिटर्न बना हुआ है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रख सकते हैं। और एसआईपी को अगर आप 35,000 रुपये की एसआईपी कर रहे हैं तो एक फंडों में ना करके उसको आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना करके आप कई विभिन्न प्रकार के फंडों में एसआईपी कर सकते हैं, जिसका एक एवरेजिंग अगर निकाला जाएगा तो अगर 15% निकलता है एवरेज में रिटर्न, तब आपका ये मैच्योरिटी वैल्यू बनेगा। दोस्तों, इस प्रकार से हमारा आज का वीडियो रहा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें प्रोत्साहित करिएगा। दोस्तों, हम आपके लिए म्यूचुअल फंड से संबंधित तरह तरह की जानकारियाँ, नित्य नई जानकारियाँ आपको हम हमारे चैनल के माध्यम से मिल